लड़की ने देखा कि जिस लड़के को वह पसंद करती थी उसने किसी दूसरी लड़की का दिया हुआ एक खत ले लिया। ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने गलत समझ लिया कि शायद वह लड़का उसे पसंद नहीं करता, लेकिन असल में उस लड़के को बिल्कुल पता ही नहीं था कि वह प्यार का इजहार करने वाला खत है। जब लड़के ने लड़की को चॉकलेट खाते हुए देखा तो उसे जलन होने लगी, क्योंकि उसे पता था कि वह चॉकलेट किसी ऐसे लड़के ने दी थी जो उस लड़की को पसंद करता था। वह उदास होकर अपना स्कूल बैग पैक करने लगा और लड़की के साथ घर जाने का इंतजार किए बिना वहां से चला गया। कुछ देर बाद लड़की ने देखा कि वही लड़का उस लड़की के साथ साथ चल रहा है जिसने उसे प्यार वाला खत दिया था। ये देखकर उसका दिल टूट गया। अगली सुबह उसने जानबूझकर उस लड़के को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने वाले लड़के लड़की के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी दिन लड़के ने गलती से उस लड़के की बातें सुन ली जो लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वह लड़का कह रहा था कि उसने लड़की को सिर्फ टाइम पास के लिए पटाया था। ये सुनकर लड़का बहुत गुस्से में आ गया। क्लास खत्म होते ही वह लड़की को सीधे स्कूल की छत ले गया। उसने लड़की से कहा कि उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और किसी को भी डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़की ने गुस्से में कहा, तुम खुद किसी और लड़की के साथ घूमते हो, फिर तुम्हें मुझे बताने का क्या हक है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी लड़के को समझ आया कि लड़की ने उसके और उस दूसरी लड़की के रिश्ते को गलत समझ लिया है। उसने तुरंत समझाया कि वह उस लड़की के साथ घर नहीं गया था और उसने उसका प्यार वाला खत भी वापस कर दिया था। इसके बाद उसने ढेर सारी चॉकलेट लड़की के हाथ में रख दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीद सकता हूं। लड़की को उसी पल उसके दिल की बात समझ आ गई। उसने लड़के को बताया कि उसने अपने पीछे पड़े लड़के की दी हुई चॉकलेट खाई ही नहीं थी, वह तो सिर्फ वही चॉकलेट खा रही थी जो उसने खुद खरीदी थी। ये जानकर लड़की बहुत खुश हुई कि लड़का शुरू से ही उस पर ध्यान दे रहा था और उसे यह तक पता था कि उसका चाहने वाला उसे क्या क्या गिफ्ट देता है। लड़की खुद को उसके और करीब आने से रोक नहीं पाई और बोली, मुझे दूसरे लोगों के गिफ्ट पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ये सुनते ही लड़का शर्म से लाल हो गया। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ रहने लगे और उनका रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता गया। लेकिन लड़की का पीछा करने वाला लड़का यह सब देखकर जलने लगा। इसीलिए एक दिन क्लास के बाद उसने जानबूझकर वहां से गुजर रहे लड़के को पैर अड़ाकर गिरा दिया। गिरते ही उसके कान में लगा हियरिंग एड बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। उस लड़के ने तुरंत पहचान लिया कि वह एक हियरिंग एड है। उसे पता चल गया कि उस लड़के को सुनने में परेशानी है। तभी उसके दिमाग में एक बेहद घटिया साजिश आई। कुछ ही देर बाद स्कूल के लाउडस्पीकर पर उसी लड़के की आवाज गूंजी। उसने सबके सामने उस लड़के का राज खोल दिया और बता दिया कि वह सुनने के लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है। ये सुनते ही सभी सहपाठी उस लड़के को दया की नजर से देखने लगे। लड़की को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का इतना नीच हो सकता है। वह गुस्से में सीधे ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंची और उसने उस लड़के को जोरदार मुक्का मार दिया। वह लड़का पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन उसे अपनी गलती पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसने उल्टा लड़की से पूछा, तुम मेरे बजाय ऐसे लड़के को क्यों पसंद करती हो जिसे सुनने में परेशानी है। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि तुमने कभी दूसरों की इज्जत करना सीखा ही नहीं, इसलिए तुम कभी भी उससे बेहतर नहीं बन सकते। इसके बाद वह वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी उसकी मुलाकात उस लड़के से हो गई जो अभी अभी वहां पहुंचा था। लड़की ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर ले गई। स्कूल की छुट्टी के बाद लड़की उसके लिए मिल्क टी लेकर आई। वह उसके साथ इस बात की खुशी मनाना चाहती थी कि अब वह खुलकर बता सका है कि उसे सुनने में परेशानी होती है। दरअसल लड़के के माता पिता को डर था कि उसकी सुनने की परेशानी के कारण स्कूल में दूसरे बच्चे उसे परेशान करेंगे। इसी वजह से उन्होंने उसे अपनी परेशानी किसी को न बताने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए ऐसा हियरिंग एड भी बनवाया था जो बिल्कुल साधारण ईयरफोन जैसा दिखता था। लड़के ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा और उसकी बातों से उसका दिल भर आया। इसी वजह से उसने लड़की को वह खास जगह दिखाने का फैसला किया जिसे उसने पहले से उसके लिए तैयार किया था। वह लड़की को एक पुराने और सुनसान ऑडिटोरियम में ले गया। फिर उसने कहा, अब से तुम्हारे पास डांस करने के लिए अपनी जगह है। दरअसल लड़की ने पहले एक बैले डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सपना छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं थी। लड़के को जब उसकी परेशानी के बारे में पता चला तो उसने अपनी मां से मदद मांगी। तभी उसे पता चला कि गांव में एक पुराना और बंद पड़ा ऑडिटोरियम है। इसके बाद वह रोज वहां जाकर सफाई करने लगा। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि लड़की को एक सरप्राइज दे सके। यह देखकर लड़की ने उसे गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। इसके बाद दोनों ऑडिटोरियम के स्टेज को ठीक करने में जुट गए। उन्होंने स्टेज पर पड़ा सारा सामान हटाया और जगह को साफ करने लगे। सब कुछ ठीक करने के बाद दोनों थकर वहीं स्टेज पर गिर पड़े। फिर जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो अचानक लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। लड़की ने भी उम्मीद से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शायद अब वह लड़का उसे किस करने वाला है। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब